नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे एमपी जूनियर सेल्समैन वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है तो उसके लिए नया नोटिस क्या आया है वो देखेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि भोपाल से ये जानकारी मांगी गई है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है उनकी संख्या कितनी है और कितने लोग अपात्र पाए गए हैं। ये जानकारी अभी से 2 महीने पहले ही मांग ली गई थी। अब एक नया नोटिस भोपाल से जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी, कितने लोगों की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी और क्या क्राइटेरिया है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी है। जो भी लोग अभी मेरिट में थे, नेक्स्ट मेरिट में जिनका वेटिंग में स्थान था और जिन्हें फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था लेकिन अगली मेरिट में था, पहली मेरिट, दूसरी मेरिट या फिर अन्य किसी मेरिट में था, तो उनके लिए ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है। पहले मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूं कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होने वाली है और जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या डेट हो सकती है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, मैं इसमें ऑफिशियल लेटर भी आपके साथ शेयर करूँगा। चांसेस ऑफ वेटिंग क्लियर की क्या है कि आपकी कितनी वेटिंग है तब आपके चांस बन सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑन एग्ज़ाम को ज्वाइन नहीं किया है तो द ऑन एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पर हमें द ऑन एग्ज़ाम से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैंने इंस्टा और टेलीग्राम पर 3-4 दिन पहले भी बता दिया था कि वेटिंग वालों के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है वो हम देखेंगे किस किस न्यूज़पेपर में है। आज के नई दुनिया में अपडेट है, आज के नई दुनिया न्यूज़पेपर में अपडेट है। सहकारिता विभाग में 1826 सेल्समैन की होगी भर्ती, नियम में किया संशोधन। 5 सितंबर का अपडेट है। ठीक है, क्या है पूरी जानकारी वो भी हम देखेंगे। तो मैं पहले देख लेते रेफरेंस देख लेते हैं कि किस किस न्यूज़पेपर में है, किस किस साइट पर ये अपडेट दी गई है। तो पहला नई दुनिया में, ठीक है। दूसरा जो अपडेट दिया गया है एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से भी यही कहा गया। शिवराज सरकार ने पूरी की अभ्यर्थियों की मांग, 1800 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, ये भी 5 सितंबर की अपडेट है। इस अपडेट के पीछे जो मेन लेटर है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और यदि आप वीडियो शेयर नहीं करते हो, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाते हो तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जो यदि आप देख रहे हो अच्छी लगे तो आप दूसरे को शेयर करना, वरना मत करना। ठीक है, भोपाल न्यूज़ में भी ये न्यूज़ है। सहकारिता विभाग में 1826 सेल्समैन की होगी भर्ती। ठीक है, भोपाल सहकारिता विभाग में लंबे समय से सेल्समैन की भर्ती को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। सरकार ने नियमों में संशोधन करके 1826 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया जाएगा। जिला स्तर पर दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, न्यूज़ 24 यू इस पर दिखाया गया है कि सहकारिता विभाग में 1826 सेल्समैन की होगी भर्ती, नियम में किया संशोधन। ठीक है, और देखते हैं किस न्यूज़ पर है। आरजीएच न्यूज़ में भी यही दिया गया। न्यूज़ हंट हिंदी, इस वेबसाइट पर भी यही दिखाया गया कि सेल्समैन मध्य प्रदेश में 1826 सेल्समैन की नियुक्ति, सहकारिता विभाग में होगी नौकरी, नियम में किया गया संशोधन। तो हम इसके बाद देख लेते हैं कि टुडे वर्ल्ड न्यूज़ में भी यही दिखाया गया। जॉब इन मध्य प्रदेश, 1826 सेल्समैन विल बी रिक्रूटेड इन द कॉरपोरेटिव सोसाइटी, रूल्स हैज़ बीन अमेंडमेंट। इसके साथ साथ इस पूरी न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट का जो आधार था वो था कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक संस्थाएं मध्य प्रदेश, विंध्याचल भवन, भोपाल से निकला एक लेटर जो 26 अगस्त 2021 को निकला। किसके नाम था? कलेक्टर समस्त जिला मध्य प्रदेश। विषय कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति के संबंध में संदर्भ भी दिया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी कि लगभग 60% पद अभी खाली रह गए हैं और उनको भरे जाना है।
इसके लिए एमपी ऑनलाइन से किया गया है कि क्या क्या जानकारी है पूरी हम एक एक से देख लेते हैं। यदि आपको समझ में फिर भी ना आए तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले जानकारी बता देता हूं कि जो लेटर आया था उसमें क्या दिया गया था, वेटिंग वालों के लिए क्या था, और जो अभी फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में हैं जिनका चयन हो गया या फिर जो अपात्र किए गए उनके लिए इस लेटर में क्या था। पूरी जानकारी पहले हम देख लेते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिला स्तर से विभिन्न आपत्तियों के संबंध में दिशा निर्देश चाहे गए थे, जिसके आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 491 दिनांक 16/2/2021 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विभिन्न जिलों से प्राप्त जानकारी एवं मुख्यालय स्तर पर जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर कनिष्ठ संविदा विक्रेता की नियुक्ति उपरांत लगभग 60% पद रिक्त पाए गए। 60% पद रिक्त पाए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित ही नहीं हुए, कुछ अभ्यर्थी कार्यक्षेत्र के बाहर होने अथवा कुछ के पास कंप्यूटर डिग्री नहीं था, इसलिए अपात्र घोषित कर दिए गए। उक्त सभी कारणों से रिक्त हुए पदों पर नियुक्ति हेतु प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया से ही प्रतीक्षा सूची तैयार नियुक्ति की जानी है। इस हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाना आवश्यक है। जो लेटर भोपाल से जारी हुआ उसमें यह बताया गया कि जब फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आई तब कहा गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों के पास कंप्यूटर डिग्री नहीं थी, इसलिए बाहर हुए, कुछ लोग कार्य क्षेत्र के निवासी नहीं थे, इसलिए बाहर हुए, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आए, इसलिए जो 60% पद थे वो रिक्त रह गए थे। अब उन रिक्त पदों पर वेटिंग से या फिर अगली मेरिट से लोगों को लिया जाना है। इसके लिए जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाना आवश्यक है। क्या कार्रवाई की जानी है? कनिष्ठ संविदा विक्रेता के पद हेतु ऐसे चयनित अभ्यर्थी जो उपस्थित नहीं हुए अथवा उपरोक्त कारणों से अपात्र हुए हैं, प्रथमतः उक्त अभ्यर्थियों को चयन को निरस्त किया जाना है। इस हेतु अभ्यर्थी के चयन को कारण दर्शाते हुए निरस्त करने की कार्रवाई की जावे। मतलब जो अपात्र हैं और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए हैं उनका चयन निरस्त किया जाएगा। ऐसे अपात्र अभ्यर्थियों को जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन के उपरांत नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। यदि कुछ ऐसे लोग थे जो अपात्र थे और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पात्र बताकर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है तो उनका नियुक्ति चयन निरस्त किया जाएगा, ठीक है, और उनकी सीट को खाली दर्शाया जाएगा। ऐसे कई जिलों में अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में यदि कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है तो उसमें कार्यवाही पूर्ण कर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाए तथा अपात्र अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहां भी अंतिम अवसर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो ऐसी जगह जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उन्हें ज्वाइनिंग देकर अपात्र की चयन निरस्त किया जाए। उक्त समस्त कार्रवाई के उपरांत एमपी ऑनलाइन के द्वारा मार्च 2020 में उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर रिक्त पदों की जानकारी समितिवार एवं वर्गवार प्राप्त हो सकेगी। वर्तमान में रिक्त पद को उक्त जानकारी में सम्मिलित नहीं किया जावे। इस प्रकार रिक्त हुए पदों को प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जाना है। कहाँ से नियुक्ति की जाना है? प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जाना है। इस हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उनके पोर्टल पर मॉड्यूल तैयार कर भविष्य में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पर प्रविष्ट की जाना होगी। कनिष्ठ संविदा विक्रेता के संबंध में उक्त कार्रवाई जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किया जाना है। उपरोक्त समस्त कार्रवाई 15 दिवस की समयावधि में पूर्ण कराई जाकर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग अपात्र थे उनका चयन निरस्त करके पूरी जानकारी 15 दिन के अंदर सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराना है, जिससे सहकारिता विभाग उस लिस्ट को एमपी ऑनलाइन को दे पाए और एमपी ऑनलाइन द्वारा से चयन प्रक्रिया के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर पाए। ठीक है, तो आप पूरा लेटर पढ़ लेना। फिर भी नहीं समझ में आए, वैसे मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमें संपर्क कर लेना। टेलीग्राम पर द ऑन एग्ज़ाम से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैंने आज वीडियो बनाने से 3-4 दिन पहले ही बता दिया कि कुछ होने वाला है। और ये लेटर क्या था, पूरी न्यूज़ मैंने बता दी कि किस किस न्यूज़पेपर वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई है।
यदि आपको कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप हमें contactvikram321@gmail.com इस जीमेल पर पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर द ऑन एग्ज़ाम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द ऑन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद, जय भारत।